हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्यूरियस ड्रामा वर्ल्ड में। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डॉप के एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात करने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में दाजुंग घबरा कर क्लब से बाहर निकलती है। वहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो ज़्यादा घबरा जाती है, कॉल नहीं उठाती और वहाँ से बाहर निकल जाती है। पर फिर बाहर निकल कर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, जिसको वो अपनी बड़ी बहन मानती है। पर दाजुंग की मॉम बार बार उसे कॉल करती है, पर दाजुंग फ़ोन उठाती नहीं। तो उसे लगा कि पुलिस में रिपोर्ट इसी ने की है और मेरे पैसे लेकर भी यही भागी है। तो वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी वहाँ पर सियोक क्योंग आती है। तो उसने उससे पूछा कि क्या तुमने दाजुंग को देखा है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो वो मना कर देती है। फिर वहाँ से वो उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। अब सियो क्योंग एक ड्रॉअर में से पैसे निकालती है। क्योंग वहाँ से पैसे लेकर दाजुंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें सियोल छोड़ना होगा। वहाँ से वो दोनों बस स्टैंड जाते हैं और सियो क्योंग ने गु आम की टिकट ली होती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम थोड़े दिनों तक यहाँ से दूर रहो, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। क्यों उसका पर्स और फ़ोन ले लेती है, क्योंकि उसकी मॉम उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अब दाजुंग बस में जाती है। तब श्योक्योंग ने उसे कहा कि तुम कैलिफोर्निया मोटेल में रुकना और वहाँ जाकर कहना कि पीटर को मैं जानती हूँ। तो अब दाजुंग बस में जब अपनी आंखें बंद करती है, तब उसको हाइमी का चेहरा दिखाई देता है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। बाद में वो बस से उतर कर वहाँ पर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर युनताक आता है और उसे पूछता है कि आप ठीक हो ना। पर दाजुंग ने कहा कि मैंने किसी को मार दिया। तो ये बोल के वहाँ खड़ी होकर टिकट काउंट पर जाती है और सियोल की टिकट लेती है। उसे हाइमी की याद आती है। तो सियोल जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो उसने युनताक से पूछा कि कैलिफोर्निया मोटेल कहाँ है। तो वहाँ उसे उसका एड्रेस बताते हैं। तो दाजुंग अब कैलिफोर्निया मोटेल जाती है और वहाँ जाकर वहाँ पीटर के बारे में पूछती है। तो वहाँ के मालिक ने उसे मना कर दिया कि यहाँ कोई पीटर नहीं रहता। उसने कहा कि 6 बजे के बाद आना, हम 6 बजे के बाद ही बुकिंग करते हैं। तो वहाँ से दाजुंग एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर यूनताक काम करता था और वहाँ पर वो एक बर्गर लेकर एक बेंच पे जाकर सो गई। वहाँ 6 बजे जागकर मोटेल में जाने के लिए दौड़ती है, पर वो काफ़ी जल्दी में थी तो उसके पॉकेट में से पैसे गिर गए। पैसे यूनताक ने ले लिया। दाजुंग एक कमरा बुक करवाती है, पर वो मोटेल के मालिक ने उसको कहा कि तुम्हारा आईडी कार्ड दो। तो दाजुंग कहती है कि मैं अपना आईडी कार्ड घर भूल गई हूँ। तो होटल के मालिक ने उसको पैसे वापस करके कहा कि तुम पहले आईडी कार्ड लेकर आओ, फिर मैं कमरा बुक करूँगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आया तो कमरा बुक कर रहा था और पीछे से दो लड़के चुपके से एक कमरा खोलकर अंदर चले जाते हैं। ये सब दाजुंग देख लेती है। तो अब दाजुंग वहाँ से बाहर निकल जाती है और एक शॉप में जाती है जहाँ पे उसे युंजाई मिलता है। तो दाजुंग युंगजाई से हेल्प मांगती है कि क्या तुम मेरे पति बनकर मुझे मोटेल में कमरा दिला सकते हो। मना कर देता है, पर दाजुंग ने कहा कि मेरा आईडी कार्ड मैं घर भूल गई हूँ और मुझे एक कमरा चाहिए, तो क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे और मैं बाद में तुम्हारी मदद कर दूँगी। तो युंजाई मान गया। वो दोनों मोटेल जाकर दाजुंग के लिए कमरा बुक करते हैं। बाद में युंजाई दूसरे फ्लोर पर उतर जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में पुलिस हाइमी के केस के लिए तलाश कर रही होती है। तभी वहाँ पर सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। 18 साल से कम उम्र के थे और सभी ने ड्रिंक किया हुआ था। इनको केस सुलझाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तभी वो लोग ने सीसीटीवी कैमरा में एक लड़की को ब्लैक हुडी और ब्लैक कैप में देखा। उसके बारे में पता लगाने लगे कि आखिर है कौन ये। टोपी लगाई हुई थी तो दाजुंग का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब नेक्स्ट सीन में दाजुंग को सुबह कॉल आता है कि तुम्हें चेकआउट करना होगा और वह जब उठी तब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, पर उसकी एक पॉकेट में पैसे थे जो उसकी बहन ने दिए थे, यानी सियोक क्योंग ने। उसकी जेब में जो पैसे थे जो उस लड़के ने उसको क्लब में दिए थे पार्सल देने की जगह पर, वो पैसे उसे मिल नहीं रहे थे। में ढूंढा पर उसको मिले नहीं। तो वो वहाँ से रेस्टोरेंट जाती है पैसे ढूंढने के लिए और वहाँ पर वो सभी टेबल के नीचे ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर युनताक आता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि क्या तुमने मेरे पैसे देखे। तो युनताक ने कहा कि हाँ, वो मेरे पास है। जिसमें पैसे रखे थे वह शर्ट उसके पास लेकर आया। तो उस शर्ट में पैसे नहीं थे। पैसे ढूंढे पर उसमें पैसे मिले नहीं।
दाजंग काफ़ी घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम चोर हो, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए। तो यहाँ पर होप और डोप का एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।